बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का उन्वान है ख़त हम किसको लिख रहे हैं? चचा के नाम। चचा के नाम ख़त लिखने की वजह क्या है? चची जान की मिजाज पुरसी यानी कि चची जान की तबीयत के बारे में पूछना और अपने यहाँ इलाज की दावत देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम ख़त लिख रहे हैं तो हमने पेशकश को मद्देनज़र रखना है कि अच्छी पेशकश होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सफ़े के दोनों तरफ में हाशिया लगाते हैं। फिर जब हम ख़त शुरू करते हैं तो हम इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं सबसे पहले। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं, अस कमरा इम्तिहान लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका एक नंबर कट जाता है। आप यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़ लिखें या इम्तिहानी कमरा लिखें। उसके बाद जिस तारीख़ को हम ख़त लिख रहे हैं वो तारीख़ आएगी 17 जून 2020। अब 17 के बाद यानी कि तारीख़ के बाद हम ख़त्मा की अलामत लगाएंगे, उसके बाद जून और फिर उसके बाद हम ईस्वी की अलामत के साथ 2020 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जिसको ख़त लिख रहे हैं उसको मुखातिब करेंगे मोहतरम चचा जान। चचा जान के नाम ख़त लिखा जा रहा है तो मोहतरम चचा जान। चचा जान बड़े हैं तो इसलिए उनके लिए अदब को मद्देनज़र रखते हुए हम मोहतरम साथ लगाएंगे। उसके बाद निदाइया की अलामत लगाएंगे। निदाइया की अलामत कब लगाई जाती है? जब हम किसी को किसी तहरीर में किसी को मुखातिब करते हैं। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। अब यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम में बच्चे क्या गलती करते हैं कि अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान में वाव की अलामत लगा देते हैं, जबकि इनके दरमियान वाव की अलामत नहीं आती और आखिर में ख़त्मा लगाते हैं। फिर जब हम ख़त का बाकायदा आगाज़ करते हैं तो हम हाशिए के साथ से थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, शायद आपने ख़त ना लिखने की कसम खा रखी है। उसके बाद ख़त्मा। इसके बाद हम पूरा ख़त मुकम्मल करेंगे और आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। इसके अलावा ख़त में मज़ीद खूबसूरती पैदा करने के लिए मुतलका शेर। अब शेर जो है वो चचा और चची जान से मोहब्बत के लिए भी हो सकता है या फिर चची जान की ख़राब तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सेहत के हवाले से भी हो सकता है। हदीस लिख सकते हैं आप, आयत का तर्जुमा या किसी का कौल भी शामिल कर सकते हैं। हदीस या आयत का अगर आप तर्जुमा लिखें तो ज़्यादा ठीक है। उसके बाद हम आखिर में क्या करते हैं? वस्सलाम लिखते हैं। वस्सलाम में बच्चे क्या गलती करते हैं कि वाव के बाद लाम और सीन अलिफ लगाते ही नहीं है, यहाँ से भी उनका एक नंबर कट जाता है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसके बाद जो ख़त लिख रहा है उसका हवाला देना है, यानी कि भतीजा अपने चचा जान को ख़त लिख रहा है तो आएगा आपका भतीजा या आपकी भतीजी और आखिर में नाम की जगह पे अलिफ बे जीम। जब हम अलिफ बे जीम लिखते हैं तो अलिफ और बे के दरमियान और बे और जीम के दरमियान में ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है, जबकि जीम के बाद कोई अलामत नहीं लगाई जाती। अब कुछ बच्चे यहाँ ये कर जाते हैं कि यहाँ पे भी मोरखा लिख देते हैं, जैसे कि हम दरख्वास्त में लिखते हैं। यहाँ पे मोरखा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम ऊपर पहले ही लिख चुके हैं। उसके बाद हम आखिर में इख्तितामी लकीर लगाते हैं। ये ख़त आपने खुश ख़त अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है।